श्रोते के सभी श्रोताओं को राम राम और प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं काव्य संगोष्ठी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तत्पश्चात जैसा कि हमारे सुधी श्रोता जानते हैं, मासिक काव्य संगोष्ठी संपदा न्यूज की स्थापना से जुड़े हुए दिवंगत कवियों की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसके साथ साथ संपदा न्यूज उन महान कवियों की यादों को भी संजोने के लिए प्रणबद्ध है जो हिंदी साहित्य को अपनी अमूल्य निधि सौंप गए हैं। साथ ही उन दिवंगत कवियों की कृतियों को श्रोताओं तक लाने का प्रयास भी है जो अल्पख्यात रहे और उनका साहित्य की दुनिया में उचित मूल्यांकन नहीं हो सका। इस बार जिन दिवंगत कवियों और साहित्यकारों की यादों को लेकर आए हैं वे हैं कीर्तिश्रेष्ठ डॉक्टर परमानंद उपाध्याय जी, श्री भोलानाथ गहमरी जी। इसके साथ ही इस माह में जिन कवियों साहित्यकारों की जयंती अथवा पुण्यतिथि है, उन्हें भी शब्दों की भावांजलि अर्पित करते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करते चलेंगे। संपदा न्यूज सभी दिवंगत कवियों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ कवि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी। संपदा के मंच से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारे साथी कवि हैं, आपसे उनका परिचय करवा देती हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे साथी हैं सर्वश्री सरोज पांडे जी, सौदागर सिंह जी, इंद्र कुमार दीक्षित जी, दयाशंकर कुशवाहा जी, कपीश्वर मिश्र जी, जीशान अंसारी जी, प्रेम शंकर तिवारी जी और कवियत्रियों में हैं सुश्री प्रार्थना राय जी, सौम्या पांडे पूर्ति जी। और कार्यक्रम संचालन के लिए मैं आपकी अपनी साधना मिश्रा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सभी कवियों एवं कवियत्रियों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदा की उपासना से करते हैं। आज माँ की वंदना का सौभाग्य जिन्हें मिला है वे हैं सुश्री सौम्या पांडे पूर्ति जी। तो आइए सभी मिलकर माँ की वंदना करें। मेरा नाम सौम्या पांडे पूर्ति है। आज मैं आप सबके समक्ष माता सरस्वती के चरणों में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे माँ सरस्वती शारदा, तुम भक्ति वत्सल वत्सला। हे माँ सरस्वती शारदा, तुम भक्ति वत्सल वत्सला। इतना हमें वरदान दो, रह ध्यान चरणों में सदा। हे माँ सरस्वती शारदा, तमकात मेरे कहरा रहा, मन में अंधेरा छा रहा। तमकात मेरे कहरा रहा, मन में अंधेरा छा रहा। खो जाऊं नाव साध में, माँ हाथ अब थामो मेरा। हे माँ सरस्वती शारदा, अज्ञानता में ज्ञान का अहंकार क्यों आए भला। अज्ञानता में ज्ञान का अहंकार क्यों आए भला। मन सघन है मैं मैल से, हे माँ मुझे निर्मल करो। हे माँ मुझे निर्मल करो। हे माँ सरस्वती शारदा, माँ अटल भक्ति मुझको दो, माँ सत्य शक्ति मुझको दो। माँ अटल भक्ति मुझको दो, माँ सत्य शक्ति मुझको दो। संसार के भवताल से निर्बाध मुझको उतार दो। हे माँ सरस्वती शारदा, तुम भक्ति वत्सल वत्सला। इतना हमें वरदान दो, रह चरणों में तेरे ध्यान माँ। हे माँ सरस्वती शारदा। धन्यवाद।
ऐसे रचनाकार होते हैं जो एक ही रचना से इतने ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं जो कि हर एक रचनाकार का स्वप्न होता है। 13 दिसंबर 1923 को गाजीपुर के गहमर में जन्मे श्री भोलानाथ गहमरी जी ऐसे ही रचनाकार थे। इन्होंने 1955 से हिंदी तथा भोजपुरी गीत, नाटक और कथा को लिखना प्रारंभ किया था। इन्होंने लोक धुनों पर आधारित बहुत से लोकगीत लिखे। लोकगीत गाने वाले उनके बहुत से शिष्य हैं। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि मेरे शिष्य और शिष्याओं की बड़ी लंबी कतार है, जिनके सहयोग से मेरे भीतर का कवि जीवित रहा है। उनकी पुस्तकें हैं मौलश्री, बयार पुरवैया, लोहे की दीवार, लंबे हाथ, अजरी भर मोती, लोक रागिनी, कहीं फूल कहीं कांटा, थाती, परछाई। इन्हें जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं श्रोताओं को, उनके विषय में बता देती हूँ। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा लोकमान्य कवि, हिंदी अकादमी हैदराबाद और भोजपुरी अकादमी पटना के काव्य शास्त्र की उपाधि, अखिल भारतीय भोजपुरी परिषद लखनऊ के द्वारा भोजपुरी शिरोमणि सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वारिधि की उपाधि से सम्मानित। यूँ तो उनके तमाम लोकगीत जन जन की जुबान पर हैं, लेकिन यहाँ उनकी एक ऐसी रचना पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ जो कम चर्चित है और कविता का शीर्षक है आगी कहीं दहकल। ताड़ पर से उतरल खजूरे पर अटकल, सपना के जंगल में आगी कहीं दहकल। ताड़ पर से उतरल खजूरे पर अटकल, सपना के जंगल में आगी कहीं दहकल। जिंदगी के पोखरा में रोज पड़ल जाल, जिंदगी के पोखरा में रोज पड़ल जाल, बाहर से भीतर बा गरई के हाल। कीचड़ में रात दिन जियरा बा सौनल, सोन सोन चिखना पर, सोन सोन चिखना पर गरम गरम रस, उनकर तकदीरे के रेखा बठस। हमरा तब माथे तलवार बाटे लटकल। रोज रोज कुआं त रोज रोज पानी, रोज रोज कुआं त रोज रोज पानी, पी पी के जियत बा घर के परानी। दुनिया के डहली पर पाँव नहीं बहकल। और जो है सपना के जंगल में आगी कहीं दहकल। इन पंक्तियों के साथ साथ गहमरी जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने अगले कवि की ओर चलते हैं। पेशे से चिकित्सक और साधु स्वभाव के डॉक्टर परमानंद उपाध्याय जी 60 सालों से अधिक समय तक रोगियों की सेवा में तत्पर रहे। वे चिकित्सा को व्यवसाय न मानते हुए समाज सेवा का माध्यम मानते थे। गरीब असहाय रोगियों की निःशुल्क सेवा आपका एकमात्र उद्देश्य था। डॉक्टर उपाध्याय अच्छे चिकित्सक और समाजसेवी होने के साथ उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचनाएं की हैं। ढेरों कविताएं भी लिखी हैं जो प्रकाशित नहीं हो पाईं। डॉक्टर उपाध्याय के निबंध आश्रम बरहज की पत्रिका अनंत ज्योति में 1962 और 1968 में देखने को मिलती हैं। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखते थे। संपदा न्यूज़ ने डॉक्टर साहब की अंग्रेजी रचनाओं को प्रकाशित किया है। डॉक्टर परमानंद उपाध्याय ने बरहज में हिंदी साहित्य परिषद की स्थापना में बरहज के प्रख्यात श्री गया चौधरी, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी और गजानंद केटिया के साथ विशेष योगदान दिया था। बरहज बाजार में इन चारों महानुभावों के प्रयास से एक पुस्तकालय खोला गया जिसका नाम हिंदी साहित्य पुस्तकालय रखा गया। तत्कालीन बरहज के अधिकांश साहित्यकार वहाँ योगदान करते और काव्य गोष्ठियों का आयोजन होता था। बरहज के बाबा राघव दास, सत्यव्रत जी महाराज, कुसुम बंधु, राम परीक्षण तिवारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी, पंडित छांगुर त्रिपाठी और अनेक बेनामी साहित्यकारों द्वारा बरहज में एक अद्भुत साहित्यिक माहौल का निर्माण हुआ। ऐसे समाजसेवी साहित्यकार की स्मृतियों को हम नमन करते हैं। उनकी कोई भी रचना उनके स्वर में उपलब्ध नहीं है और आप सभी को उनकी रचना सुनाने के लिए आ रहे हैं।
श्री अंजनी उपाध्याय जी। डॉक्टर परमानंद उपाध्याय की कोई पुस्तक उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाई। सम्मेलनों में वो बहुत सारी कविताओं को सुनाया करते थे और उनके तमाम ऐसे श्रोता भी आज मौजूद हैं जो उन्हें सुनते थे और उनकी कविताओं को काफ़ी सराहते भी थे। उन्हीं सुनी हुई कविताओं में एक कविता हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन फूलों का अपमान न होने देना, इन फूलों का अपमान न होने देना, ये ईश्वर की सर्वोत्तम कृतियां हैं, ये पवित्रतम सुंदर विभूतियां हैं, ये सदा सुगंध बांटती रहती हैं, ये देवों की पावन अभिरुचियां हैं, ये पुष्प उचित अधिकारी को ही देना, इन फूलों का अपमान न होने देना। तुम सोच समझकर अपना कदम उठाओ, वन वैभव की सरिता में डूब न जाओ, तुम उसे पुष्प देना जो देव सदृश हो, उच्च आदर्शों को ही बस शीश झुकाना, इन पुष्पों का अवसान न होने देना, इन फूलों का अपमान न होने देना। एकांत में यशोधरा। आओ हो वनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी। राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे। वह मेरा विश्वासी, आओ हो वनवासी, उसे बताऊं क्या तुम आओ, मुक्ति युक्ति मुझसे सुन जाओ। उसे बताऊं क्या तुम आओ, मुक्ति युक्ति मुझसे सुन जाओ। जन्म मूल मातृत्व मिटाओ, मिटे मरण 84, आओ हो वनवासी। सहे आज यह मान तितिक्षा, क्षमा करो मेरी यह शिक्षा, हमी गृहस्थ जनों की भिक्षा पालेगी सन्यासी, आओ हो वनवासी। मुझको सोती छोड़ गए हो, मुझको सोती छोड़ गए हो, पीठ फेर मुँह मोड़ गए हो, तुम ही जोड़कर तोड़ गए हो, साधु विराग विलासी, आओ हो वनवासी। जल में सत्तल तुल्य तरस सरसते, जल में सत्तल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, आओ हो वनवासी। यह कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी की है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की पुण्यतिथि 12 दिसंबर को मनाई जाती है। उन्हें सादर नमन करते हुए चलते हैं वरिष्ठ कवि एवं राष्ट्रीय स्तर के मंच संचालक श्री सौदागर सिंह जी की रचना सुनते हैं। प्रेमी पागल दीवाना हूँ, प्रेमी पागल दीवाना हूँ, मुझे कौन पूछता है। प्रेमी पागल दीवाना हूँ, मुझे कौन पूछता है, मेरे लिए हृदय में अपने कौन स्थान रखता है। मेरे लिए हृदय में अपने कौन स्थान रखता है, मैं ही तन्हा व्यक्त हूँ ऐसा सबका ख्याल रखता हूँ। मैं ही तन्हा व्यक्त हूँ ऐसा सबका ख्याल रखता हूँ। मैं ही तन्हा व्यक्त हूँ ऐसा सबका ख्याल रखता हूँ। चेहरा अगर मलिन दिखा तो दौड़ कर आंसू पोंछता हूँ। चेहरा अगर मलिन दिखा तो दौड़ कर आंसू पोंछता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं दूर तक दिखता है। मेरे आगे पीछे नहीं कोई दूर तक दिखता है। इससे व्याकुल मन रहता है, मुश्किल से दिन कटता है। इससे व्याकुल मन रहता है, मुश्किल से दिन कटता है। जिसको पूछा हुआ बेगाना, जिसको पूछा हुआ बेगाना पर, जिसको पूछा हुआ बेगाना पर उसे लग जाता है। पर पंख,
जिसको पूछा हुआ बेगाना पर उसे लग जाता है, पुनः दोबारा हाथ न लगता, फुर से वह उड़ जाता है। जी पुनः दोबारा, ये सबके साथ है, मेरे साथ मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सबके साथ है। यही समाज हो गया है आज का। तो जिसको पूछा हुआ बेगाना पर उसे लग जाता है, पुनः दोबारा हाथ न लगता, फुर से वह उड़ जाता है। किस पर यकीन करे कोई, किसको अपना समझे। किस पर यकीन करे कोई, किसको अपना समझे। आप प्रेम आतुर हो पागल जैसा, किससे अपने को उलझे। प्रेम आतुर हो पागल जैसा, किससे अपने को उलझे। चाहत तो दिल से होती है, अमर प्रेम वह होता है। चाहत तो दिल से होती है, अमर प्रेम वह होता है। कोई जरूरी नहीं प्यार में खून का रिश्ता होता है। कोई जरूरी नहीं प्यार में खून का रिश्ता होता है। घड़ियाली आंसू बहाकर द्रवित हमें कर देता है। घड़ियाली आंसू बहाकर द्रवित हमें कर देता है। पूर्ण समर्पित हो जाने पर प्राण वही हर लेता है। पूर्ण समर्पित हो जाने पर प्राण वही हर लेता है। ऐसे ही लोगों से पाला पढ़ते जीवन बीत गया। ऐसे ही लोगों से पाला पढ़ते जीवन बीत गया। मैं तो रहा हारता हरदम, वही हमेशा जीत गया। मैं तो रहा हारता हरदम, वही हमेशा जीत गया। ऐसा मैं प्रकृति प्रदत्त हूँ। यह स्वभाव प्रकृति से आती है, यह यहाँ के बनाने से नहीं होता है। ऐसा मैं प्रकृति प्रदत्त हूँ, सुधार नहीं कोई आएगा। अब भावुक हृदय अगर अपना है, हर व्यक्ति हमें भरमाएगा। भावुक हृदय अगर अपना है, हर व्यक्ति हमें भरमाएगा। अंतिम बंद देखें इसमें कि फिर भी किसी के प्रति सौदागर अन्यथा भाव न रखते हैं। फिर भी कभी किसी के प्रति सौदागर अन्यथा भाव न रखते हैं। और सोते जगते उठते बैठते नाम उन्हीं का जपते हैं। सोते जगते उठते बैठते नाम उन्हीं का जपते हैं। मैं इन्हीं रचनाओं के साथ आप सबको नमन मैं करता हूँ। जनजन के प्रिय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज़ाद शत्रु नेता ही नहीं वरन एक कोमल हृदय कवि भी थे। 25 दिसंबर अटल जी की जयंती थी। संपदा न्यूज़ और रेडियो मोदी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंच पर उनकी एक कविता उद्धृत करना चाहूँगी। शीर्षक है न दैन्यम न पलायनम। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है। कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है। किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं। किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। आज जबकि राष्ट्र जीवन की समस्त निधियां दांव पर लगी हैं और एक घनीभूत अंधेरा हमारे जीवन के सारे आलोक को निगल लेना चाहता है, हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने के संकल्प को दोहराना है। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम। स्वर्गीय अटल जी को एक बार पुनः नमन करते हुए हमारे वरिष्ठ कवि श्री दयाशंकर कुशवाहा जी के काव्य पाठ को सुनते हैं। श्रोतागण को मेरा नमस्कार। प्रस्तुत है मौसम का एक गीत कजरी। बदरा गरज गरज धमकावे, बदरा गरज गरज धमकावे, देखी देखी सोना अंगनवाना, बदरा गरज गरज धमकावे। गोरिया
सहम सहमे रही जाले, गोरिया सहम सहमे रही जाले, घरवा नाही सजनवाना, बदरा गरज गरज धमकावे, देखी देखी सोना अंगनवाना, घिर घिर आवे काली बदरिया, रिम झिम रात अन्हरिया, घिर घिर आवे काली बदरिया, रिम झिम रात अन्हरिया, याद आवे विदेशिया ना, याद आवे विदेशिया ना, टटिया पुरवा जब खरकावे, टटिया पुरवा जब खरकावे, सन सन होला जियरवाना, सन सन होला जियरवाना, बदरा गरज गरज धमकावे, देखी देखी सोना अंगनवाना, रही रही बदरा बिजुरी बारे, चुपके बिंदिया निहारे, रही रही बदरा बिजुरी बारे, चुपके बिंदिया निहारे, भीजे धानी चुनरिया ना, भीजे धानी चुनरिया ना, अचरा छुई छुई जाला पवनवा, करवट लेला सपनवाना, बदरा गरज गरज धमकावे, देखी देखी सोना अंगनवाना, आधी रात पपीहा गावे, पी रहिया के सही नहीं पावे, आधी रात पपीहा गावे, पी रहिया के सही नहीं पावे, झिंगुर झांझ बजावे ना, झिंगुर झांझ बजावे ना, कटले कटिना पावे रतिया, कटले कटिना पावे रतिया, जेकर बेकल मनवाना, बदरा गरज गरज धमकावे, देखी देखी सोना अंगनवाना, वादा कैले सावन नियराई, अब की बेरियात झुमके गढ़ाई, वादा कैले सावन नियराई, अब की बेरियात झुमके गढ़ाई, झूठे बतिया बनवले ना, झूठे बतिया बनवले ना, अबले भेजले नाही पतिया, अबले भेजले नाही पतिया, बीतल जाला सवनवाना, बदरा गरज गरज धमकावे, देखी देखी सोना अंगनवाना, बदरा गरज गरज धमकावे। खिल उठा हृदय पा स्पर्श तुम्हारा अमृत अभय, खुल गए साधना के बंधन, संगीत बना उर का रोदन,
अब प्रीति द्रवित प्राणों का पन, सीमाएं अमिट हुई सब लय। क्यों रहे न जीवन में सुख दुख, क्यों जन्म मृत्यु से चित्त विमुख। तुम रहो ध्रुवों के जो सम्मुख, प्रिय हो मुझको भ्रम भय संशय। तन में आए शैशव यौवन, मन में हो विरह मिलन के व्रण। युग स्थितियों से प्रेरित जीवन, और रहे प्रीति में चिर तन्मय। जो नित्य अनित्य जगत का क्रम, वह रहे न कुछ बदले हो कम। हो प्रगति ह्रास का भी विभ्रम, जग से परिचय तुमसे परिणय। तुम सुंदर से बन अति सुंदर, आओ अंतर में अंतरतर। तुम विजयी जो प्रिय हो मुझ पर, वरदान पराजय हो निश्चय। साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ पंत जी को 28 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अब वरिष्ठ कवि और साहित्यकार श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी को सुनते हैं। बगिया लगी महकने मन की, बगिया लगी महकने मन की। ऐसी आज चली पुरवाई, बगिया लगी महकने मन की। ऐसी आज चली पुरवाई, कसक उठी है चोट पुरानी। कसक उठी है पीर पुरानी। जैसे बढ़े बाढ़ का पानी, जैसे बढ़े बाढ़ का पानी। और स्मृतियों का दामन थामे, स्मृतियों का दामन थामे। नैनों में बदली घिर आई, ऐसी आज चली पुरवाई। मन में कुलच रहे मृग छौने, मन में कुलच रहे मृग छौने। रिश्ते हुए अचानक बौने, रिश्ते हुए अचानक बौने। बाहों में मधु कलश समेटे, बाहों में मधु कलश समेटे। सूरज की किरणें गरमाई, बाहों में मधु कलश समेटे। सूरज की किरणें गरमाई, ऐसी आज चली पुरवाई। डोल रही पीपर की पाती, डोल रही पीपर की पाती। तुम हो कितने दूर संगाती, डोल रही पीपर की पाती। तुम हो कितनी दूर संगाती। और सरस उठा मन का चंदन बन, और सरस उठा मन का चंदन बन। हिंदी साहित्य के वट वृक्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं में संपूर्ण साहित्य एवं युग प्रवर्तक थे। 21 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि है। हम साहित्य के पितामह को कोटि कोटि नमन करते हैं और अब सुनते हैं हमारे वरिष्ठ
कवि गीतकार श्री सरोज पांडे जी को। शहर घूम के गाँवे अइले राम भरोसे भाई। शहर घूम के गाँवे अइले राम भरोसे भाई। राम भरोसा हिंदू होटल राम भरोसे भाई। बिन लहसुन प्याज का छौंकल तरकारी के खाई। शहर घूम के गाँवे अइले राम भरोसे भाई। राम भरोसा हिंदू होटल राम भरोसे भाई। आपन धर्म पड़ल खतरा में चंदा दे द भाई। ये चंदा से लाठी डंडा कट्टा बम किनाई। आपन धर्म पड़ल खतरा में चंदा दे द भाई। ये चंदा से लाठी डंडा कट्टा बम किनाई। जे नाही रसीद कटवाई, जे नाही रसीद कटवाई से धुरियावल जाई। शहर घूम के गाँवे अइले राम भरोसे भाई। जनता के सरकारी धन से उड़न खटोला आई। जनता के सरकारी धन से उड़न खटोला आई। गांव गांव में घूमी घूमी झंडा फहरावल जाई। जे ना ढोई धर्म पताका, जे ना ढोई धर्म पताका से निहुरावल जाई। शहर घूम के गाँवे अइले राम भरोसे भाई। राम भरोसा हिंदू होटल राम भरोसे भाई। मतदाता के घूमि घूमि बारूड़ी पियावल जाई। मतदाता के घूमि घूमि बारूड़ी पियावल जाई। जकरे लगे बा पैसाऊ धर्मराज हो जाई। जकरे लगे बा पैसा ऊ धर्मराज हो जाई। फेरू ताड़ कागर जतिबा, फेरू ताड़ कागर जतिबा कौशिक गइले पहुनाई। शहर घूम के गाँवे अइले राम भरोसे भाई। शहर घूम के गाँवे अइले राम भरोसे भाई। राम भरोसा भाई होटल राम भरोसे भाई। कीर्तिशेष कवि रमाशंकर विद्रोही जी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। वे अक्सर मार्क्स की बातों को उद्धृत करते नजर आ जाते थे। वे ब्रेख्त की मशहूर कविता को उद्धृत करते हुए कहते, कम्युनिज्म कोई पागलपन नहीं है बल्कि ये पागलपन का अंत है। उनकी कविताओं में प्रतिरोध का गहरा स्वर और अलग दुनिया की चाहत थी। रमाशंकर यादव, जिन्हें विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय कवि और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में गए थे, लेकिन अपने छात्र जीवन के बाद भी वो परिसर के निकट ही रहे। विद्रोही जी की जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही दिसंबर माह में पड़ती है। हम जन जन की पीड़ा को स्वर देने वाले जनकवि को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्हें सादर नमन करते हुए उनकी एक कविता पढ़ने का प्रयास करती हूँ। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले, आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ पगले, अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से
कोई एक होकर रहेगा, या तो ज़मीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। और इन पंक्तियों के साथ मैं नाम लेना चाहूँगी हमारे अगले कवि प्रेम शंकर तिवारी जी का। प्यारी माँ, हमारे हर रोग की दवा होती है माँ, हमारे हर रोग की दवा होती है माँ, कभी डांटती है तो कभी पुचकारती है माँ। हमारे हर रोग की दवा होती है माँ, कभी डांटती है तो कभी पुचकारती है माँ। हमारी आंखों की आंसू अपने आंखों में समा लेती है माँ, हमारी आंखों की आंसू अपने आंखों में समा लेती है माँ, अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी आंखों की आंसू अपनी आंखों में समा लेती है माँ, अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने दुख को भुला देती है माँ, हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने दुखों को भुला देती है माँ। जब कभी ठोकर लगे तो तुरंत याद आती है माँ, जब कभी ठोकर लगे तो तुरंत याद आती है माँ। दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ, दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ। खुद चाहे कितनी थकी हो हमें देखकर, खुद चाहे कितनी थकी हो हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ, अपनी थकान भूल जाती है माँ। प्यार भरे हाथों से हमारी थकान मिटाती है माँ, प्यार भरी हाथों से हमारी थकान मिटाती है माँ। बात जब भी लजीम खाने की तो याद आती है माँ, जब भी लजीज खाने की तो याद आती है माँ। रिश्तों की खूबसूरती से निभाती है माँ, रिश्तों की खूबसूरती से निभाती है माँ। लफ्ज़ों में जिसे बयां नहीं किया जा सकता ऐसी होती है माँ, लफ्ज़ों में जिसे बयां नहीं किया जा सकता ऐसी होती है माँ। भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाते हैं वो होती है हमारी प्यारी माँ, भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाते हैं वो होती है हमारी प्यारी माँ। राम वृक्ष बेनीपुरी, यह नाम है भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार और संपादक का। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आपने गद्य लेखन, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की हैं, वे आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। संपदा के मंच से साहित्य के पुरोधा को सादर नमन करती हूँ। अब जो कवि हमारे बीच हैं वे हैं कवि कपिलेश्वर मिश्र जी। आइए और इनकी कविता का आनंद लीजिए। गोपालगंज जिला हमार घर बा। हाँ भोजपुरी में कविता बा एगो बहुत बढ़िया। जौना के कविता तो बहुत लंबा बा, हाँ लेकिन छोटा रूप में ओके सुनाए तनी जी कि एगो परिचय हो जाए कि केहू आई रहे बिहार से एजा सुना गए। जी जहवा बसंती बहार मितवा जी। उहे हमके देखा दे बिहार मितवा। वाह 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 वाह। ठंडे धरतिया की ठंडे जमतिया हाँ कि ठंडे बहेला बयार रे। हाँ कुइया के पनिया हर ठंडों में ठंडा के जियरा जुड़ाइल हमार मितवा। वाह उहे हमके देखा दे बिहार मितवा। वाह। भूरी सरवा के वो भोरे लिखाला। हाँ हम भोरे के हैं। हाँ भूरी सरवा के वो भोरे लिखाला हाँ। कि भोरे हवे दिलदार मितवा। वाह। खा के खिताब ले हिंदू शिरोमणि जहाँ ब्राह्मण में हमें भूमिहार मितवा। हाँ उहे हमके देखा दे बिहार मितवा। वाह। गांधी जी नील आंदोलन चलौले तो पहले जगौले बिहार मितवा। हाँ हाँ गांधी जी नील आंदोलन चलौनी हाँ तो पहले जगौनी बिहार मितवा। जी
भागो विदेशी नारा सुनौनी तो लंदन के धीकल कपार में तो वाह, क्या बात वे है। हमके दिखा दे बिहार में तो बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी, जिससे वे बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। उनकी कविताएं आज भी बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हैं। हर रचना से बाल मन आज भी प्रेरित होता है। उनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित हैं। बच्चों के कवि सम्मेलन का प्रारंभ और प्रवर्तन करने वालों के रूप में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का योगदान अविस्मरणीय है। वह उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव थे। उनकी अध्यक्षता में 500 बाल कविताओं की रचना हुई थी। हिंदी की इन कविताओं को स्कूलों में पढ़वाना व अंग्रेजी की कविताओं की जगह स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था। 1 दिसंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। उन्हें सादर नमन करते हुए उनकी एक रचना पढ़ रही हूँ, जो मेरी 4वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में थी। कविता का शीर्षक है हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चाँद चाँदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का पन्ना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी को सादर नमन करते हुए हम चलते हैं अपनी कवियत्री सुश्री प्रार्थना राय जी की रचना सुनते हैं। मार्मिक अवस्था की व्याख्या मुझसे की कभी नहीं जाती। मन में मेरा व्याकुल हो उठता जब बसंत की शुरुआत। उभर जाते हैं जख्म रग रग कर, उभर जाते हैं जख्म रग रग कर। समय भी भर सका न जिनको, हृदय में वेदना है गहरी कितनी, शायद ही तुम कभी समझ सको। नहीं भूलता वो दिन, नहीं भूलता वो दिन, जब चिथड़े उड़ गए हमारे जवानों के। रक्त रंजित हुआ था कितना नमक खराबों की चालों से। रक्त रंजित हुआ था कैसे कितना नमक खराबों की चालों से। बच्चों अवनी दहली अंबर रोया, छल्ली हो गए भारतवासी। आहत हो गई माँ की ममता, आग लिए दर्द की सिमटी। बच्चों की उम्मीद अधूरी, टूटा कंगन मिट गया सिंदूर। राखी का अब कागा रोती, यूं चला गया वो सबसे दूर। गृह जनपद हमारे गृह जनपद मौर्य विजय मौर्य जी तो उनकी थोड़ी सी। गृह जनपद निवासी हमारे अमर शहीद विजय मौर्य हुए निछावर जो पुलवामा में। प्रणमय है सभी वीरों का शौर्य। खुशहाल रहो तुम जहाँ रहो, स्वीकार करो मेरा बंधन। हे भारत माँ के कमर शहीदों, मैं करती तुमको सत्संग। और
हमारे अगले कवि हैं स्मृति शेष कवि वीरेंद्र तिवारी जी। सहज सरल धीर गंभीर व्यक्तित्व के वीरेंद्र जी का देहावसान 2 माह पूर्व हुआ है। उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संपदा संकलन से अपने श्रोताओं को उनका काव्य पाठ सुनवा रहे हैं। आइए कविवर को नमन करते हुए उनकी कविता सुनें। परमादरणीय गुरुजनों, कई बंधुओं, आदेश हुआ है तो से अरजिया हमार तो बामोर मनुहार कंठवा में बसी जई तू मैया मनवा में नवोर सुभरी जई तू लेखनी में आ जई तू हो। तू देखतानी जगवा में चारू ओर बाटे अनियार कैसे लागी बेड़ा पार आके मन माझार रहिया बता जई तू हो मैया मनवा में नवोर सुभरी जई तू लेखनी में आ जई तू हो। कमल के फूलवा हयासन उहे हा तोहार सिंहासन पोथिया में स्वर ओंकार बिनवा में सातों सुर सार भेदवा जाता जई तू हो मैया मनवा में नवोर सुभरी जई तू लेखनी में आ जई तू हो। इहे बाटे सोचवा हमार सभे जो है असरा तोहार हऊ बुद्धि के आगार होके हंस पर सवार दर्श दे खा जई तू हो मैया मनवा में नवोर सुभरी जई तू लेखनी में आ गई। पिछली बार हमारे श्रोताओं ने भूले विसरे कवियों में बेमिसाल कवि ब्रिज नारायण चकबस्त जी को सुना था। इस बार हम फिर एक ऐसे कवि की रचना लेकर आए हैं जिनका जन्म 13 दिसंबर 1866 को हुआ और निधन 1 नवंबर 1955 को हुआ, लेकिन वे साहित्य प्रेमियों द्वारा पूरी तरह विस्मृत कर दिए गए हैं। उनकी अनेकों रचनाएं लापता हो गई हैं। वे कवि, गज़लकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार अल्ताफ़ हुसैन आली के शिष्य थे। उनकी एक रचना श्रोताओं को सुना रही हूँ। शीर्षक है कोई दिल लगी दिल लगाना नहीं। और कवि हैं पंडित ब्रिजमोहन दत्तात्रेय कैफी।
कोई दिल लगी दिल लगाना नहीं है, कयामत है ये दिल का आना नहीं है। मनाए उन्हें वस्ल में किस तरह हम, ये रूठे का कोई मनाना नहीं है मंजूर उन्हें इम्तहां शौक दिल का, नजाकत का खाली बहाना नहीं है। वफा पर दगा सुलह में दुश्मनी है, भलाई का हरगिज जमाना नहीं है। सबे गम भी हो जाएगी एक दिन आखिर, कभी एक रविश पर जमाना नहीं है कुए बूता बस घर उसका ही कैफी, जमाने में जिसको ठिकाना नहीं है। पंडित बृजमोहन दत्तात्रेय कैफी जी को सादर नमन करते हुए आज की गोष्ठी के सबसे छोटे कवि श्री जीशान अंसारी जी को सुनते हैं। श्रोताओं से निवेदन है इन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद दें। आप सभी कवियों और श्रेष्ठजनों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। हरी भरी वादियाँ सजीले पहाड़, हरी भरी वादियाँ सजीले पहाड़, प्रकृति ने रचा है अनुपम संसार। नदियों की कलकल हवा की सरगम, नदियों की कलकल हवा की सरगम, जीवन के स्वर में रचती ये संगम। सूरज की किरणें बिखेरे उजाला, सूरज की किरणें बिखेरे उजाला, चांदनी रात का अद्भुत है नज़ारा। तारों के संग सब सपने संवरते, मन के अंधेरों को पल में ये हरते। फूलों की महक से महके ये धारा, भंवरों की गूंज में सजीवता भरा। चिड़ियों का कलरव मधुर एक गीत, प्रकृति का संगीत है सबसे अद्वितीय। आंधियों का जोश, बारिश का प्यार, सब मिलकर गढ़ते अद्भुत आकार। धरती की गोद में सजीव हर कहानी, धरती की गोद में सजीव हर कहानी, प्रकृति के रंगों से लिखी ये जुबानी। संभालो इसे ये अमूल्य निधि है, संभालो इसे ये अमूल्य निधि है। सृष्टि की सुंदरता सजीव सदी है, प्रकृति की गोद में सुकून पाओ। हर क्षण को इसके संग जीने में समर्पित बनाओ। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ऊँट में जा जा के बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। मशहूर गज़लकार दुष्यंत कुमार जी साहित्य की दुनिया का ऐसा सितारा है जो अल्प समय में ही साहित्याकाश से ओझल हो गया। मात्र 44 वर्ष की आयु में हृदयाघात के कारण उनका देहांत 30 दिसंबर 1975 को हो गया था। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कवि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी से अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वचनों के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। आज इस पावन अवसर पर उपस्थित श्रेष्ठ कवि, विद्वान और सुधी श्रोतागण, हमारे भाई अंजनी कुमार उपाध्याय जी और अन्य सज्जनों, यह बहुत ही पावन दिन है जहां हम आज अपने पुराने साहित्यकारों को, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, जिनके चलते भारत की पहचान दुनिया में बनी है, ऐसे महान कवियों को याद करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन महान कवियों में पहला नाम
स्वर्गीय भोलानाथ गहमरी का आता है। गहमरी जी के बारे में जिनकी कविताएं आप सुनते हैं, कोने खुतवा में लुकई लुआ हिरी बालम चिरई। आज जो जन जन की जुबान पर गहमरी जी पड़े हुए हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर परमानंद उपाध्याय का। डॉक्टर परमानंद उपाध्याय तो हम लोगों के संयोजक हुआ करते थे। जहाँ कहीं भी हम लोग जाते थे और उनका एक निर्देश था कि हम आपसे पुरानी कविता नहीं सुनेंगे, नई कविता सुनाएंगे, तभी सुनेंगे चाहे जैसा भी सुनाएंगे। उनकी एक बहुत अच्छी कविता थी, नया वक्त आया नए गीत गाओ। छोड़ो कब तक गाओगे राग पुराना, नया वक्त आया नए गीत गाओ। पुराने कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आता है, जिनकी कविताएं हम लोग हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये जीवंत कविताएं हैं। उसके बाद हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है। गीत हिंदी की सेवा में गाए अटल। आज अटल जो है जनमानस में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। उन्होंने हिंदी की, अगर हमको लगता है कि वो राजनीति में नहीं गए होते तो हिंदी के लिए और बड़ी उपलब्धि हासिल किए होते और हिंदी को स्थान मिला होता। और हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी, श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्री रमाशंकर विद्रोही जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, ब्रिजमोहन दत्तात्रेय कैफी जी, दुष्यंत कुमार जी और हम लोगों के साथ जो बराबर कवि सम्मेलन में मिला करते थे भाई वीरेंद्र तिवारी मधुर, जो हाल ही में इसी एक महीने पहले दिवंगत हुए हैं। इन सभी महान कवियों के चरणों में हम सभी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उन सब का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बाबू अंजनी कुमार के ऊपर बना रहे, ताकि ये उनके कृतियों को समाज को परोसते रहें और समाज उसका लाभ उठाता रहे। हम सभी पुनः एक बार उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके जहाँ कहीं भी हों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सुखी और संपन्न रहे। हमारे उपस्थित कवियों में पहला नाम हमारे सरोज पांडे जी का, जिनकी कविताएं हम शुरू से ही सुनते चले आ रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इनकी आती हैं हम लोगों के सामने। और बरहज के हमारे स्वर्गीय मोती बीए जी के बाद जो कवियों का एक समूह तैयार हुआ, उसमें सरोज पांडे जी का एक प्रमुख स्थान है। और हमने लिखा है कि साहित्य सरोवर की सुषमावर्ती सरोज की वाणी से अनजान और कैलाशनाथ कवि सेवक हैं माँ वाणी के। तो एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं हमारे यहाँ के, जिनकी कविताएं जो है जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हैं। भाई सौदागर सिंह, जिनकी बराबर कविताएं हम लोग फेसबुक के माध्यम से पढ़ा करते हैं। दयाशंकर कुशवाहा जी, इनकी भी कविताएं बराबर नागरिक प्रचारणी और फेसबुक के माध्यम से हम लोग सुनते रहते हैं। इंद्र कुमार दीक्षित का क्या कहना जी, हाँ, हमने लिखा था कि बरहज के बारे में कि दीक्षित सब शिक्षित देते सबको सहारा है। एक कविता है हमारी जिसमें है कि दीक्षित सब शिक्षित देते सबको सहारा हैं। अब पारस परस के कुधात जहाँ कंचन हो, पारस प्रधान जी की नगरी ये बारा है। उसी दीक्षित समूह के आप दीक्षित जी, जो सबको दीक्षित करते रहते हैं और बच्चों को आज तक आपने दीक्षित किया है, जिनको भी आपने रास्ता बताया है, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और आपकी कविताएं सुन करके मन प्रसन्न हो जाता है। हमारे आदरणीय दीक्षित जी, भाई कपिश्वर मिश्र जी, भाई प्रेम शंकर तिवारी जी, जो हमारे बरहज के ही रहने वाले हैं, जिनकी कविताएं बहुत ही साहित्यिक होती हैं। और ये प्रार्थना राय जी, सौम्या पूर्ति जी, आप सबकी कविताएं सुन करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अंत में बाबू जीशान अंसारी जी, आपकी कविताएं भी बहुत ही प्रभावी रहीं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके और इन महान कवियों को आपने जो श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और इनको याद करने के अवसर पर आपने जो अपना समामूल्य समय दिया है, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आपको जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए कम है। और आप सबसे मैं कहता हूँ कि गीत लिखते रहें, गुनगुनाते रहें।
गीत लिखते रहें, गुनगुनाते रहें, रोशनी हर पथिक को दिखाते रहें। आप सचमुच पुजारी हैं बाणी के, तो लेखनी को निरंतर चलाते रहें। आपकी कलम निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसी में साहित्य की साधना होगी, साहित्य की सेवा होगी और समाज के लिए आप एक नज़ीर पेश कर सकेंगे। इस पावन अवसर पर इस काव्य संध्या का संचालन विख्यात कवित्री साधना मिश्र जी ने किया। बहन साधना मिश्र जी का संचालन बहुत ही उच्च कोट का है और इनके संचालन को देख करके हमने अपने बच्चों के लिए 4 पंक्तियाँ लिखी थी। जब मैंने इनके संचालन को सुना तो लाइन मुझे याद आई कि तू ही हो आदि शक्ति और काली माई तुम ही हो आदि शक्ति और काली माई तू, शिवा को पैदा किया बन के जीजाबाई तुम ही हो आदि शक्ति और काली माई तू, शिवा को पैदा किया बन के जीजाबाई तू। सूर असुरों से हारे जग में हाहाकार हुआ, महिष मर्दनी दुर्गा का अवतार हुआ। भूले थे राणा वन में राह को बताई तू, गोकुल से मथुरा जाके कृष्ण को बचाई तू। तो आप उन नारियों में से हैं जहां हमारे यहाँ इनकी पूजा होती है और इस हमारी लाइन को भी आपने सार्थक कर दिया। आपके संचालन को देख करके लिखा कि हमने कहीं से भी अतिशयोक्ति में अपनी बात नहीं कही है और हमारी पंक्तियाँ सही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन साधना मिश्रा जी, आपको आपका संचालन बहुत ही सराहनीय रहा। अभी सर्दी पर एक कविता लिखे हैं, देखिए उसको। सर्दी शीतलहर से सबके बहुत सतावत बाटे, दिन दिन दर्द बढ़ावत बाटे ना। सर्दी शीतलहर से सबके बहुत सतावत बाटे, दिन दिन दर्द बढ़ावत बाटे ना। पछुआ सिर के हाड़ कपावे, देहिया दल के दांत बजावे। पछुआ सिर के हाड़ कपावे, देहिया दल के दांत बजावे। फाटल लगे करेजा, फाटे लगल करेजा, सगरो अकिल भुलावती बाटे, दिन दिन दर्द बढ़ावती बाटे ना। पानी पर सत प्राण झुराइल, आगी आवते आस बधाइल। पानी पवते प्राण झुराइल, आगी आवते आस बधाइल। चादर संगे रजाई, अलगे आंसू गिरावत बाटे, दिन दिन दर्द बढ़ावत बाटे ना। चादर संगे रजाई, अलगे आंसू गिरावत बाटे, दिन दिन दर्द बढ़ावत बाटे ना। तन के सुखत नईखे सारी, तन के सुखत नईखे सारी, धैलस सूरज के बीमारी। तन के सुखत नईखे सारी, धैलस सूरज के बीमारी। जाने के उनका के रहिए में बिलमावत बाटे, दिन दिन दर्द बढ़ावत बाटे ना। सर्दी से जे नेह लगौलसी, सर्दी सरगे में पहुँचौलसी। सर्दी से जे नेह लगौलसी, सर्दी सरगे में पहुँचौलसी। रही रामेश्वर कबले केहू बूझी न पावत बाटे, रही रामेश्वर कबले केहू बूझी न पावत बाटे, दिन दिन दर्द बढ़ावत बाटे ना। जैसन गर्मी ओइसन सर्दी,
प्रकृति जो है लगता है कि रूठ गई है। तो जैसन गर्मी ओइसन सर्दी, बरखा ओहू से बेदर्दी। जैसन गर्मी वैसन सर्दी, बरखा ओहू से बेदर्दी। मनई की करनी से विपत्ति सुनामी आवती बाटे। मनई की करनी से विपत्ति सुनामी आवती बाटे। दिन दिन दर्द बढ़ावती बाटे ना। सर्दी शीतलहर से सबके बहुत सतावती बाटे। दिन दिन दर्द बढ़ावती बाटे। आदरणीय अध्यक्ष जी के आशीर्वचनों के लिए हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और सभी दिवंगत कवियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम में सहभागी हमारे कवियत्रियों श्रोताओं का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। अगले कार्यक्रम तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ, लेकिन चलते चलते हबीब सोज साहब की 4 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। न इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर, न इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर, कि गर्दिश में फलक से भी सितारा टूट जाता है। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। और आखिरी लाइनें हैं। किसी से इश्क करते हो तो फिर खामोश रहिएगा। किसी से इश्क करते हो तो फिर खामोश रहिएगा। जरा सी ठेस से वरना ये शीशा टूट जाता है। साधना मिश्रा को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।